हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो होता है a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 वेयर a इज़ द एरिया, b इज़ द वेलोसिटी। सो हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स की। तो बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो वो इक्वेशन जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या उस पर बेस्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पाइप है और इसका एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। दैट मीन्स कि जो मास ऑफ फ्लूइड यहाँ से जो पास हुआ होगा सेक्शन 1 से, वो सेक्शन 2 पे भी उसका क्या होगा, सेम ही होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दस फॉर द फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। मतलब कि जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कि डिस्चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक पाइप का सेक्शन ले रहे हैं और एक पाइप में यहाँ पे सेक्शन 1 है और यहाँ सेक्शन 2 है। तो अगर सेक्शन 1 के लिए अगर हम माने कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 वो v1 मान लेते हैं। ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ सेक्शन 1 एंड a1 इज द एरिया ऑफ पाइप ऑफ सेक्शन 1। उसी तरीके से सिमिलरली v2, ρ2 एंड a2 आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेक्शन 2। दैट मीन्स कि v2 जो है सेक्शन 2 का वेलोसिटी है, ρ2 जो है सेक्शन 2 का डेंसिटी है और एरिया जो है वो क्या है, सेक्शन 2 का एरिया है। नाउ अगर हम सेक्शन 1 पे बात करें कि सेक्शन 1 का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा एट सेक्शन 1 तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 क्या होगा, ρ1 a1 b1 क्या हो जाएगा, ρ1 a1 b1। वहीं रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 क्या हो सकता है, ρ2 a2 b2। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2। यहाँ से हम लोग अभी भी पढ़े थे कि फ्लोइंग थ्रू द पाइप अप ऑल क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ρ1 a1 b1 इक्वल्स टू ρ2 a2 b2। दिस इज द इक्वेशन 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्रेसिबल फ्लूइड किसे बोला जाता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड उस फ्लूइड को बोला जाता है जहाँ पे डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। डेंसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि इक्वेशन 1 इज एप्लीकेबल फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, तो इक्वेशन 1 जो है ये दोनों केसेस के लिए है। बट अगर हम बात करें फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर हम बात करें कि फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ρ1 क्या हो जाएगा, ρ2 के बराबर हो जाएगा। यानी ρ1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। तो फाइनली हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो हमारा आ जाता है विच इज a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। चलिए आगे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल कीजिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसको गिवन लिखने का कोशिश कीजिए। तो जैसे ही अगर देखिए कि यहाँ पर वेलोसिटी का है और पाइप से फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, लग सकता है। क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है और किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द पाइप ऑफ द सेक्शन 1 एंड 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक पाइप है जिसका सेक्शन 1 पे जो डाया है वो 10 सेंटीमीटर है और 2 पे जितना है 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे वेलोसिटी भी आपको दे दिया है, v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन ऑल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, वेलोसिटी 2 का निकालना है। तो यहाँ से जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो होता है a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। तो यहाँ देखिए कि आपको v1 का वेलोसिटी पता है और यहाँ देखिए डाया दे दिया है, डाया दे दिया है और पाइप पाइप जो दिया है तो पाइप का डाया दिया है। तो डाया दिया है तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एरिया निकाल लेंगे इसका, सेक्शन 1 का और यहाँ से सेक्शन 2 का। तो यहाँ से अगर a1 a2 का भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आप इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन सेक्शन 1 पे क्या करते हैं, d1 जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप यूनिट यूज कीजिए तो ऐसा यूनिट यूज कीजिए
तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 0.1 मीटर। एरिया, किसी भी पाइप का एरिया क्या होता है, डाया अगर दिया हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी कैपिटल डी लिया गया है और यहाँ पर π/4 d1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, π/4 d1 स्क्वायर, π/4 इंटू 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 0.00785 मीटर स्क्वायर। और v1 जो था वेलोसिटी एट सेक्शन 1 वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह सेक्शन 2 के लिए देखेंगे तो d2 कितना 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर में करेंगे तो 0.15 मीटर। एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.001767 मीटर स्क्वायर। फाइनली कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। सो एरिया एक आ गया आपका 0.07854 इंटू v1 हो गया 5 इज इक्वल्स टू 0.03927 इंटू कितना हो जाएगा b2। तो यहाँ से आप b2 कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ कमिंग 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग अगर प्रॉब्लम पूछता है तो बहुत इजी प्रॉब्लम होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 मीटर डाया पाइप कन्वेइंग वाटर। तो एक बोल रहा है कि 30 मीटर डाया का पाइप जो है वो वाटर को क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। ब्रांचेज इनटू द टू पाइप्स, ये क्या बोल रहा है, आगे उसका दो ब्रांच हो जाता है ऑफ डाया 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। आगे का जो ब्रांच हुए हैं वो 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली में हो गए। तो ये कुछ फिगर्स आप समझ सकते हैं कि एक पाइप था जिसका डाया था 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ये आगे चल के दो ब्रांच में बट गया, मतलब कि दो पाइप्स में बट गए हैं। एक पाइप का डाया दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और एक पाइप का डाया दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। इफ़ द एवरेज मीन वेलोसिटी इन द 30 सेंटीमीटर डाया पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो 30 मीटर डाया का वेलोसिटी था वो कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। Now find the discharge in the pipe. Also determine the velocity in 50 meter pipe if the average velocity in 20 centimeter dia pipe is 2 meter per second. तो पहले तो यहाँ पे आपको Q1 पूछ दिया है, डिस्चार्ज एट पाइप 1 दैट इज 30 मीटर डाया पाइप, और वेलोसिटी आपसे पूछा है 15 सेंटीमीटर डाया पाइप की, जबकि वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर डाया पाइप की। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, तो एक्चुअली यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होगा, यहाँ का जो Q1 अगर हम बोल दें, इसको अगर Q2 बोले तो इसको अगर Q3, तो ये डिस्चार्ज ही कहाँ जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से पहला का आपको क्या पूछ रहा है, इसका डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू होता है A1 V1। तो A1 क्या हो जाएगा, π/4 d1 स्क्वायर V1। तो यहाँ से d1 स्क्वायर 0.3 का लिख देंगे यहाँ पर, और वेलोसिटी 2.5, तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर Q1 A1 लिखेंगे। यहाँ पे एरिया निकालने के लिए π/4 d1 V1, यहाँ पर 0.3 इस पाइप का और 2.5, तो यहाँ से क्या निकल गया 0.1767 मीटर क्यूब क्या निकल गया, डिस्चार्ज। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिस्चार्ज इन द पाइप, वो क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब हमको निकालना है इस पाइप का वेलोसिटी। तो यहाँ से अभी अभी हम लोग किए क्या कि Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। तो यहाँ से Q1 तो भी निकाल लिए, वो हो गया 0.767। Q2 क्या होगा, A2 V2 प्लस A3 V3। तो यहाँ से A2 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका डाया दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा π/4 0.2 का स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी हो गया v2। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी v2 कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ वैल्यू नोन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 0.167 वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। Q2 क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा, और Q3 क्या हो जाएगा, A3 V3 हो जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। A2 का आपको डाया पता है तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, वेलोसिटी यहाँ से लिख लेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी V3, तो यहाँ से V3 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, उसको हम लोग याद रखेंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन 3 डायमेंशनल में कैसे लिखा जाता है। तो होता है du/dx
dou v by dou y, dou w by dou z, where u, v, w are the velocity component in the x, y and z direction. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू.